अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहरामे जुनून। आखिरकार शानसे और शानी की शादी हो ही गई और शानी बुरी तरह से टूट चुका है क्योंकि वो मोहब्बत की आजमाइशें देता ही जा रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, कोई कदर नहीं। लेकिन शानी ने सजीला को याद करवाने के लिए फ़ोन कर ही दिया और कहने लगा, मोहब्बत की आजमाइश पर पूरा उतर चुका हूँ मैं। शान से और मेरी शादी हो चुकी है। अभी मैं कमरे में ही जा रहा हूँ जहाँ पर शान से मेरा वेट कर रही है। सजीला एकदम से डर तो जाती है लेकिन फिर उसे मुबारक देने लगी। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तो शानी भी गुस्से से कहने लगा, बकवास बंद करो अपनी। ये कहते हुए उसने फ़ोन भी रख दिया। तो सजीला जैसे आज टूट सी गई और सोचने लगी, शानी शानसे के पास जाएगा तो इनमें रिश्ता कायम हो जाएगा। इन ख्यालों ने तो अब सजीला को जैसे पागल सा कर दिया, लेकिन खैर ये इसी का अपना फैसला था। शान से बहुत ही बेसब्री से शानी का वेट करती है। तभी शानी जाकर उसके पास बेड पर बैठ जाता है और कहने लगा, मैं यहाँ पर बैठने के काबिल तो नहीं था जहाँ पर तुमने मुझे बिठा दिया। तो यहाँ पर शान से भी उसे कहने लगी, तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात का यकीन है कि मोहब्बत अपना आप मनवा ही देती है। देखो मेरी मोहब्बत ने भी खुद को मनवा ही दिया। अब शानी आगे बढ़ते हुए शानसे को ब्रेसलेट भी देता है जो कि उसकी मुंह दिखाई है। शानसे को वो ब्रेसलेट बहुत पसंद आया क्योंकि शानी की तरफ से मिलने वाला मोहब्बत का पहला तोहफा था और अब तो शानी उसका महरम भी बन चुका है। इसीलिए वो बहुत ही खूबसूरती से कहने लगी, तुम्हारे साथ होने के यकीन ने मुझे ही नहीं मेरी जिंदगी को भी बहुत खूबसूरत बना दिया। तो शानी अब डरा हुआ शानसे से कहने लगा, आपको बहुत उम्मीदें हैं मुझसे, बहुत मान है आपको, लेकिन मैं डरता हूँ अगर आपकी उम्मीदों पर, आपके मान पर पूरा ना उतर सका तो क्या करूँगा। तो शानसे फिर से उसे यकीन दिलवाने लगी, तुमने जो मेरा हाथ थाम लिया है, तुम मुझे बहुत बड़ा मान दिया, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही इनकी रात गुजर ही जाती है। शान से बातें करती रही और शानी बस उसे सुनता ही रहा। जब अगली सुबह हुई तो माँ बेटे से मिलने ससुराल आ जाती है। यहाँ पर आई तो शानसे ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी सास से बात की और फिर शानी आया तो माँ बेटे को छोड़कर वहाँ पर दूर चली गई ताकि ये दोनों आपस में खुलकर बात कर सकें। माँ ने बेटे का मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो कहने लगी, मुझे लगता है मैं गुनहगार सी हो गई हूँ, तुम्हारी गुनहगार। मेरे गुनाहों की इतनी सज़ा तो ना दो, तुम खुश रहा करो। तो यहाँ पर शानी अपनी माँ से कहने लगा, सज़ा तो मैं काट रहा हूँ अपनों की खुदगर्जी की। देखिए ना, कहने को तो मेरे पास सब कुछ है, ये आसाइशें, ये नेमतें, आराम, सुकून, इज्जत, मोहब्बत, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूँ, बिल्कुल खाली हो चुका हूँ। मेरे पास मेरी मोहब्बत नहीं, उसकी मोहब्बत है जो मुझे चाहती थी। इसीलिए तो मैं बिल्कुल खोखला हो गया। अब कोई जज्बात ही नहीं रहे। माँ बेटे का ये रवैया देखकर परेशान हो गई और शान से भी इनकी बातें सुन लेती है। अब हमें ऐसा लगता है कि शान से सबसे पहले तो ये फैसला करेगी कि शानी को उसके माँ के घर रहना चाहिए। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि शान से ससुराल जाकर रहना शुरू कर देगी और शानसे के माँ बाप अब बाहर चले जाएंगे। लेकिन फिर शानसे को एहसास होगा कि शानी को पा तो लिया उसने लेकिन हासिल नहीं कर पाई। इसीलिए वो ठान लेगी कि अब सजीला से शानी को मिलवा देना चाहिए क्योंकि शानी को वही हासिल कर सकती है। शानी उसी के साथ ही खुश रह सकता है और शान से हमेशा से शानी की खुशी ही चाहती है। जब उसने ये फैसला किया तो सजीला को पता चलेगा, वो तो बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि शान से अपनी दौलत भी शानी के नाम लगवाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर अब शानी खुश नहीं क्योंकि जो खुदगर्जी सजीला ने दिखाई थी उसके बाद वो उसको देखना भी नहीं चाहता। वो उसको यही सज़ा देना चाहता है कि खुद उससे दूर हो जाए क्योंकि वो भी तो अब सजीला को तड़पाना चाहता है, मोहब्बत तो वो भी करती है। तो फ्रेंड्स, हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक तो शानसे के आगे चलकर यही फैसले होंगे कि पहले तो अपने ससुराल के साथ रहेगी और फिर सजीला और शानी को एक करवाने में मगन हो जाएगी, लेकिन शानी शानसे के साथ ही रहेगा, सजीला के पास वापस नहीं जाएगा। आप मेरी इस प्रेडिक्शन से कितना एग्री हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।